हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्रीवियस लेक्चर में आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा न्यूमेरिकल लगाया था जो आया हुआ था 2017 में। क्या 2017 में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसे आपने लगाया था, और वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि 2 पॉइंट चार्जेस थी और उन दोनों पॉइंट चार्जेस में के बीच में कुछ डिस्टेंस था और वो सब कहाँ थे? स्पेस में। और आपको ये फाइंड आउट करना था कि उन दोनों के बीच में कितने फोर्स वर्क करेंगे। यही नहीं था, उसके बाद कहा गया आपसे कि अगर उसको एक किसी तार के द्वारा संबंधित कर दें एक दूसरे को, दोनों चार्जों को, तो उसके बीच में कितना फोर्स वर्क करेगा। इस पर आपको डिस्कशन किया गया था। क्वेश्चन ने इतना पूछा था, हमने आपको यह भी बताया था कि ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा या रेपल्शन, आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण। ये भी कैसे जानोगे आप, इसको समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर आपको देखना चाहिए। प्रीवियस बहुत सारे लेक्चरों में हमने डिस्कशन किया है। अभी आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो चार्ज और फील्ड आप बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं। अब हम आ चुके हैं चार्जों के डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। मतलब सतत आवेश वितरण। आवेशों का वितरण होता कैसे है, आवेश को कितने टाइप से आप वितरित कर सकते हैं, कितने टाइप ऐसे हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चार्ज को। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, सतत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, क्या विविक्त चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या नहीं। ध्यान से देखिएगा, कहीं भी अगर आप किसी सरफेस पर किसी वस्तु को आवेश देते हैं और वो आवेश क्या हो रहा है, उस पर एक समान रूप से वितरित हो रहा हो। क्या है कि अगर आप किसी को चार्ज देते हैं और वो उस सतह पर क्या हो रहा है, या सरफेस पर या लाइन पर या वॉल्यूम पर क्या हो रहा है, एक समान रूप से वितरित हो जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में वितरण हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। क्या बोला मैंने कि अगर आप किसी वस्तु को आवेश देते हैं और उस पर आवेश क्या हो रहा है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या बोला कि एक समान रूप से चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। यही नहीं, एक चीज और बता दूं, सतत आवेश वितरण का तात्पर्य ये नहीं है कि निकाल लो कि आप जो आवेश है वो कंटिन्यूअस विभक्त है, मतलब कंटिन्यूअस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्क्रीट नहीं हो सकते, ये डिस्क्रीट मतलब कि विभक्त नहीं हो सकते, ऐसा नहीं मैंने कहा है। मैंने क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसी बॉडी को आप चार्ज देते हैं और वो चार्ज क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो या डिस्क्रीट हो रहा हो। क्या वो डिस्क्रीट हो रहा हो या कंटिन्यूअस हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, इनका जो चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैसा, यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक समान चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये बेसिकली 3 प्रकार से होते हैं। कौन से होते हैं ये, कितने प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। दूसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा सरफेस है ये, और तीसरा है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात करेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण का मतलब समझो, जब किसी पृष्ठ पर जब आप क्या करते हैं आवेश देते हैं और आवेशों का वितरण कैसा होता है, किसी सरल रेखा के अनुदिश होता है। क्या बोला कि जब आप आवेश किसी को देते हैं और वो आवेश किसी सरल रेखा के अनुदिश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो उसे आप कहते हैं क्या, रेखीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रेखीय आवेश वितरण, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसे हम किससे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? लैम्डा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। और लैम्डा इक्वल टू होता है क्या, चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज का। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेंथ के रिस्पेक्ट में होता है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू
क्या, डी क्यू अपान डी एल। क्या होता है लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपान डी एल। जल्दी बोलो, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपान डी एल। इसे अब क्या कहते हैं, रेखीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला कि जब आप किसी को आवेश देते हैं और वो एक समान रूप से क्या, एक समान रूप से एक रेखा में, एक समान रूप से एक रेखा में क्या हो जाए, या किसी सरल रेखा के अनुदिश क्या हो जाए, चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो क्या कहते हैं, जल्दी बोलो क्या कहते हैं। इंगेज जितना रहोगे उतना ज़्यादा इसका फायदा उठाओगे आप। क्या बोला मैंने, कि जितना ज़्यादा इंगेज रहोगे उतना ज़्यादा फायदा उठाओगे। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार, कि जितना ज़्यादा इंगेज रहोगे उतना ज़्यादा फायदा उठाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जैसा मैं बोलूँगा कभी कभी करना पड़ेगा। थोड़ा सा नींद नहीं आएगी, थोड़ा कंफर्ट जोन में आप इसको कर पाओगे। छोटे छोटे क्लिप्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरा है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर होता है, क्या यहां देखा था आपने कि किसी रेखा में, एक सरल रेखा में होता था, यहां क्या होगा, किसी पृष्ठ पर होगा। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर, जब किसी आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर, एक पृष्ठ के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, सरफेस यानी पृष्ठीय चार्ज आवेश वितरण। क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। इसे आप क्या कहते हैं, रेखीय, पहले वाले को रेखीय आवेश वितरण। क्लियर, यानी कि पृष्ठ पर जब सरफेस पर आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, पृष्ठीय आवेश वितरण। हाँ, अब थोड़ा सा और देखो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी बोलो, सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, आवेशों का ही वितरण हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, सरफेस के रिस्पेक्ट में, यानी एरिया के रिस्पेक्ट में, यानी डी क्यू बाई डी ए। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी ए। अच्छा, इसका मात्रक तो मैंने नहीं बताया, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, ध्यान से देखो, चार्ज है तो कूलाम होगा। क्या होगा, कूलाम। और नीचे क्या है, अच्छा टी लिख दिया है क्या, यल है भाई, लेंथ है, तो लेंथ है तो क्या होगा, कूलाम पर मीटर। क्या होगा, कूलाम पर मीटर, यानी इसका यूनिट होगा कूलाम पर मीटर। जल्दी बोलो, इसका यूनिट होगा कूलाम पर मीटर। किसका, रेखीय आवेश वितरण का। वहीं अगर हम पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। जल्दी बोलो, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब वहीं हम बात करेंगे किसका, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आयतन आवेश वितरण। किसकी बात करेंगे, आयतन आवेश वितरण की बात करेंगे। अब आयतन आवेश वितरण की बात की जा रही है कि जब आप किसी आवेश को एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में, एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मुझे मिला कि उसे आप क्या कहते हैं, आयतन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं, कि जब कोई आवेश किसी वस्तु के आयतन पर संपूर्ण रूप से एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। जल्दी बोलो क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। जल्दी बोलो क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। जल्दी बोलो क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जल्दी बोलो क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और इसको हम किससे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, आयतन यानी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, डी क्यू ओवर डी बी। क्या, डी क्यू ओवर डी बी। और ये इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। अरे भाई आयतन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगी, यानी कि कूलाम पर मीटर क्यूब। क्या होगा, फिर से बोलो, कूलाम पर मीटर क्यूब। क्लियरिटी आ रही है। फिर से एक बार बता दें, जो आवेशों का वितरण होता है वो एक समान रूप से वितरण होना चाहिए, सतत होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि विभक्त नहीं हो सकता, डिस्क्रीट हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, लेकिन एक समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी रेखा के अनुदिश चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान रहे हमेशा एक समान रूप से होता है।
चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान रूप से है, बस अंतर इतना है कि ये क्या है, किसी रेखा के अनुदिश है। यहाँ क्या होता है, सरफेस, किसी पृष्ठ के अनुदिश एक समान रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ क्या होता है, किसी आयतन के अनुदिश एक समान रूप से आवेश का जो वितरण होता है उसे हम कहते हैं आयतन आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर इसका क्या होता है, यूनिट। और वहीं अगर आप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू ओवर डी ए, और इसका होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। वहीं आयतन आवेश वितरण का यूनिट होता है, फार्मूला होता है रो इक्वल टू, इसे क्या कहते हैं, रो, क्या कहते हैं, रो। वही रो याद करो, रो कभी पढ़ा है आपने, जब आप प्रॉपर्टी पढ़ते थे किसकी जल्दी बोलो, जी हाँ, रजिस्टिविटी जब आप पढ़ते थे, प्रॉपर्टी पढ़ते थे और किसकी, रेजिस्टेंस की, तो उस समय आप इसको पढ़ते थे, तो रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी और कूलाम पर मीटर क्यूब। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, अगर आपने कर लिया है, लगातार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो हमें लगातार फॉलो करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी लर्निंग बढ़ाने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।